वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। साथियों आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं कि आच्छादन किसे कहते हैं और प्राकृतिक खेती में आच्छादन के क्या क्या लाभ होते हैं। तो साथियों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक किनारे में हमने सुपर नेपर लगाया हुआ है हमारे अपने गौ माता के लिए, और एक किनारे में हमने गन्ना लगाया हुआ है और बीच में एक नाली गई हुई है जिसको हमने धान के पुआल या पराली, या जिसको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में धान का पैरा भी कहते हैं, उनसे हमने अपने धरती माता को ढककर रख दिया है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है आच्छादन। अब हम जानेंगे कि आच्छादन के क्या क्या लाभ होते हैं। आप किसी भी फसल अवशेष से धरती माता को ढक सकते हो, या तो कोई भी खरपतवार का जो भी अवशेष निकलता है उनसे भी आप धरती माता को ढक कर रख सकते हो। साथियों अब हम जानेंगे कि आच्छादन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो यह हमारा खेत है। लगभग 7 से 10 दिनों पहले ही हमने अपने फसल को पानी देने के लिए इस खेत में पानी छोड़ा था, और यह वह जगह है जहाँ हमने आच्छादन नहीं किया हुआ है। और अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और बहुत तेज़ धूप है, और यहाँ पास की आप मिट्टी देख सकते हो बहुत कड़ी और कठोर हो चुकी है। अब इसके पश्चात मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जहाँ हमने आच्छादन किया हुआ है वहाँ की मिट्टी की क्या स्थिति है, यहाँ भी हम देख लेते हैं। तो साथियों यह वह जगह है जहाँ हमने आच्छादन किया हुआ है, और यहाँ आप मिट्टी की स्थिति देख सकते हैं। हम अपने हाथों से ही यहाँ पास की मिट्टी निकाल पा रहे हैं बिना किसी औजार की सहायता से। यहाँ की मिट्टी में एक नमी है और एक गीलापन अभी भी है, और जहाँ हमने आच्छादन नहीं किया हुआ है वहाँ आप देख ही सकते हो कि किस प्रकार से वहाँ पास की मिट्टी कठोर और कड़ी हो चुकी है। तो साथियों पहला फ़ायदा यहाँ होता है कि आच्छादन में पानी की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। बहुत कम पानी में हम खेती कर सकते हैं। साथियों अब हम बात करेंगे फ़ायदे नंबर दूसरा के बारे में। तो साथियों यह है देसी केचुआ, और इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। अब इसको किसान का मित्र क्यों कहते हैं वो भी आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों यहाँ जो देसी केचुए होते हैं वो ज़मीन के 40 से 50 फीट नीचे जाते हैं, और वहाँ जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे ज़मीन के लिए आवश्यक होते हैं उन सबको हमारे ऊपरी सतह की मिट्टी में लाते हैं, जिसको हमारे पौधे ग्रहण करते हैं और जिससे हमारे पौधों की अच्छी बढ़त हो पाती है। तो फ़ायदा नंबर दूसरा यह है कि वह आच्छादन करने से देसी केचुए की संख्या बढ़ती है, क्योंकि आप देखेंगे कि कठोर मिट्टी में देसी केचुआ नहीं होते, जहाँ नमी होती है वही देसी केचुए पाए जाते हैं। साथियों अब हम बात करेंगे फ़ायदा नंबर तीसरा के बारे में। तो साथियों फ़ायदा नंबर तीसरा यह है कि जब भी आप आच्छादन करते हो तो वहाँ बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारे पौधों को भोजन बनाकर देते हैं। और आप जानते ही हैं कि प्राकृतिक खेती लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु के आधार पर ही की जाती है, और आपके खेत में जितना अधिक लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाएंगे उतने ही अधिक आपकी फसल में बढ़त होगी, और उतना ही अधिक आपकी फसल में उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी जो भी फसल अवशेष आपके बचते हैं उसको जलाने के बजाय आच्छादन कीजिएगा। उससे खरपतवारों का जो भी खरपतवार निकलते हैं उनसे भी आप आच्छादन कर सकते हो। आच्छादन से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और इस वीडियो को उन किसान मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय गौ माता, जय गोपाल।